दोस्तों, प्रधानमंत्री को जेल में डाला जा सकता है क्या? विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्रियों को, जो कि बहुत ही कम बचे हैं, उनको जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति के सबसे कमजोर पिच पर है। ये तो मैं पिछले 3-4 दिन से बोल रही हूँ, लेकिन मैं हैरान हूं क्या इतने कमजोर पिच पर हैं कि उनको तब, जब मॉनसून सत्र खत्म होने में जुम्मा हार्डली एक दिन बचा है, संसद के अंदर अमित शाह से ऐसा बिल पेश करवाना पड़ रहा है जो सीधा सीधा ये संकेत देता है कि ये सरकार अंदर से कितनी डरी हुई, कितनी सहमी हुई है। दोस्तों, आज अमित शाह एक बहुत ही बड़ा बिल पेश करने वाले हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बिल पेश किया जा रहा है जानबूझकर राहुल गांधी और विपक्ष के वोट चोरी के आरोप से ध्यान भटकाने वाला बिल है, लेकिन मैं मानती हूं कि ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा बिल है। ये एक ऐसा बिल है दोस्तों जिसमें कहा तो ये जा रहा है कि ये जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन के लिए है, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का मोदी के नारे को चरितार्थ करता है, लेकिन इसकी पीछे की मंशा क्या है ये मैं आगे जल्दी आपके सामने आसान भाषा में रखती हूँ। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज संसद में एक बिल पेश करने वाले हैं। दरअसल केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक केस में अगर गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या जो मंत्री हैं उनको पद से हटाने का कानून बनाने जा रही है। कैसे? अमित शाह 3 बिल आज संसद में पेश करेंगे। अब मैं आसान भाषा में आपको बताती हूँ बिल में है क्या। बिल में यह है दोस्तों कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार हो गए, ऐसा मामला जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है, ठीक है, सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक उन्हें हिरासत में रखा गया, तो 31वें दिन उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। अब दोस्तों, कहने को गोदी मीडिया इसको प्रोपोगेट कर रही है, वाह वाह मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति, मोदी आपराधिक जो राजनीति में अपराध है उसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि आज है दोस्तों 20 तारीख, 21 तारीख यानी कल मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। अमूमन मॉनसून सत्र का या कोई भी सत्र जब आखिरी दिन होता है तो बहुत ही एक लाइटर नोट में खत्म होता है, लेकिन ये सरकार इस मामले में हेडलाइन बनाने में तो आपको पता ही है कितनी एक्सपर्ट है। तो सोचिए, जानबूझकर मॉनसून सत्र के एक दिन पहले ये बिल पेश किया जा रहा है। हालांकि ये बिल जब पेश किया जाएगा दोस्तों तो संयुक्त समिति को भेजा जाएगा, तुरंत बहस इसमें वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि अब तो दिन ही नहीं बचे सत्र के। लेकिन इसके पीछे, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैच है। कैच क्या है? यहां पर लिखा है कि 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा, राइट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोस्तों 6 महीने तक जेल में रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, याद होगा आपको। उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। अब दोस्तों, सरकार की तरफ से ये बिल पेश आज होना है, उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया में वायरल होने लगा, जिसमें उनसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। जब उन पर आरोप लग गए थे कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यही तो इनकी स्ट्रैटेजी है कि जो इनके लिए राजनीतिक तौर पर खतरा बनता है उस पर आरोप लगाओ, उसको जेल भेजो और फिर उसके इस्तीफा करवा लो। तो ये तो बहुत आसान टेक्निक है, ये तो किसी भी मंत्री पर, किसी भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगवा देंगे क्योंकि ईडी सीबीआई इनके पास है, उसको जेल भेज देंगे, उसका 31वें दिन इस्तीफा करवा लेंगे और ये सरकार गिरा देंगे। ये तो इनके लिए बहुत आसान है। ये बात अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त कही थी जब उनसे कहा जा रहा था कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, और आज देखिए लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष भी यही कहना शुरू कर चुका है कि ये तो बहुत ही आसान टेक्निक है, आप किसी भी मुख्यमंत्री को आसानी से हटवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उठा लीजिए पिछले 11 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड। दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है जहां चुनाव होना हो और वहां के विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई के शिकंजे में न कसा गया हो? याद रखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो जेल भेज दिया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान। वो अलग बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो बाहर आ गए और थम्पिंग मेजोरिटी के साथ झारखंड में फिर से सरकार बना ली। मतलब ये बहुत पुरानी बात तो नहीं ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है। और पूरा देश का केस स्टडी आपके सामने है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर विपक्ष के नेताओं पर आरोप ना लगे हो, ठीक है, उन पे सीबीआई ईडी के छापे ना पड़े हो। उनमें उनके पास क्या विकल्प होता है? या तो वो भाजपा के साथ सरकार बना लें, या भाजपा में विलय कर ले अपनी पार्टी का, या फिर वो जेल जाएं। तो इसी को लेकर दोस्तों अब आज संसद में ये बिल पेश किया जाएगा। इस पर विपक्ष जबरदस्त तरीके से आक्रामक हो गया है, ये कहते हुए कि क्योंकि वोट चोरी के मामले में इस सरकार के पास मुंह दिखाने लायक अब कुछ बचा नहीं है। सड़क राहुल गांधी ने बिहार में भर दी है। अब संसद का सत्र खत्म होने के कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले इस तरह का बिल पेश किया जा रहा है ताकि जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है देश का उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। बहुत आसान हो जाएगा केंद्र सरकार के लिए किसी भी मुख्यमंत्री को, विपक्ष के मुख्यमंत्री को
इस तरह से टारगेट करना, ये टीएमसी का कहना है। सागरिका घोष ने, देखिए टीएमसी की सांसद है, उन्होंने कहा है, जब आप सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी संविधान को इससे ज्यादा और क्या ही नुकसान पहुंचा सकती है, तो उन्होंने बस यही काम कर दिया। मॉनसून सत्र खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले मोदी सरकार एक संवैधानिक संशोधन लेकर आई है, जिससे केंद्र को बिना किसी आरोप पत्र या दोष सिद्धि किए किसी भी मुख्यमंत्री को हटाने का बड़ा अधिकार मिल जाएगा। इससे विपक्षी मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों और ज्यादा दुरुपयोग का रास्ता खुल जाएगा, जैसा कि पिछले 1 दशक में मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये प्रक्रिया का चौंकाने वाला और खुला उल्लंघन है, जो एक बार मोदी अमित शाह की चुनावी निरंकुशता की जोड़ी के मॉडल को उजागर करता है। मतलब सागरिका घोष और टीएमसी के एक और सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने भी इसका विरोध किया है, ये कहते हुए कि एक नया हथकंडा है कि ईडी सीबीआई के जरिए सीधा सीधा राज्य सरकारों को गिराया जा सकता है। अब तक तो पार्टियों को परेशान किया जा रहा था, अब तो आप ईडी सीबीआई के जरिए किसी पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा सकते हैं, ऐसे आरोप लगा सकते हैं जिसके खिलाफ उन पर 5 साल की जेल हो सकती है, और उसके बाद उनको पद से हटाया जा सकता है 31वें दिन, अगर 30 दिन तक वो इस्तीफा नहीं देते, और उसके बाद उनकी पार्टी हथियाई जा सकती है या फिर उनकी सरकार गिराई जा सकती है। अब इस पूरे मामले में दोस्तों एक पक्ष में और आपके सामने रखना चाहती हूँ राहुल गांधी की यात्रा की ताजा तस्वीरें। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। कोई भी नेता आज के दौर में क्या ये दावा कर सकता है कि अगर वो सड़क पर उतरेगा तो कुछ इस तरह का हुजूम उसको फॉलो करेगा? ये जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, कल की तस्वीरें, मत सोचिएगा कि मैं 2 दिन पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। आप भीड़ देखिए, कितनी जबरदस्त भीड़ है, तब जब बिहार में इस वक्त प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उमस वाली गर्मी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि नवंबर दिसंबर का माहौल है कि धूप सेकने में बड़ा मजा आ रहा है। ये जो सड़कों पर उतरे लोग हैं, कौन लोग हैं? कांग्रेस का तो कैडर ही नहीं है। वैसे भी बिहार में कांग्रेस का कैडर तो सबसे कमजोर है। अगर कैडर बिहार में किसी का है तो वो थोड़ा बहुत आरजेडी का या बीजेपी का है, जेडीयू का भी इतना मजबूत कैडर नहीं है। तो फिर ये सड़क पर उतरने वाले कौन लोग हैं? मान लिया कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन इसमें सारी भीड़ तो अनऑर्गेनिक नहीं है ना। कुछ लोग तो स्थानीय लेवल पर भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को सुनने के लिए आ रहे हैं। वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा बन गया है दोस्तों, जो इस वक्त देश में सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस पर वीडियो बना रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल इसी के पीछे लगी हुई है। बीजेपी वाले अपना सर पकड़ रहे हैं कि मतलब ये हमने क्या दिया, अनुराग ठाकुर को आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा क्यों गया? गोल पर सेल्फ गोल, मतलब इस पूरे मामले में बीजेपी सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल किए जा रही है। और जमीन पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी की पार्टी न केवल एक माहौल स्थापित करने में कामयाब हो रही है, बल्कि पहली बार पिछले 11 सालों में एक ऐसा मुद्दा विपक्ष ने पकड़ा है जो लोग एक्चुअली उसको हाथों हाथ ले रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि कोई लहर चल पड़ी है मोदी के विरोध में, लेकिन लोग बात करने लगे हैं इस मामले में। इसके अलावा देश की राजनीति में किसी पर भी बात नहीं हो रही है। तो क्या इससे ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा का पूरा बिल लाया जा रहा है, या फिर मंशा, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में, उससे कहीं बड़ी है, जैसा कि विपक्षी पार्टियां अंदेशा जाहिर कर रही हैं? इसके जरिए बड़ा आसान हो जाएगा किसी भी विपक्षी पार्टी को पद से हटाने का। और क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है बिहार के बाद, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल के सांसदों ने, मतलब तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इस पूरे मसले पर मुखरता से अपनी आवाज बुलंद की। दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।